देखो एम्प्टी रिलेशन पिछले क्लास में हम लिखा देते डेफिनेशन, उस पर एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला यहां पर एक क्वेश्चन है, लेट सेट ए इक्वल टू, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। सेट ए में एलिमेंट कितना है जी? 1 2 3। कैपिटल आर इज ए रिलेशन, कैपिटल आर इज ए रिलेशन डिफाइंड on set A such that R equal to, देखो such that R equal to order pair AB such that A minus B का mod greater than equal to 10, कॉमा A कॉमा B belongs to set A so that R is an empty relation। क्या शो करना है जी? so that R is an empty relation, empty relation। तो करना है कि R एक क्या है? एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे शो करते हैं, इसको समझ लो। सबसे पहले रिलेशन किस पर डिफाइंड है ये बताओ, रिलेशन किस पर डिफाइंड है जी? सेट ए पे। तो जब रिलेशन सेट ए पर डिफाइंड है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए क्रॉस ए। बता दे, रिलेशन अगर ए पर डिफाइंड होता है तो ए क्रॉस ए लिखते हैं, अगर रिलेशन ए से बी में डिफाइंड होता है तो ए क्रॉस बी लिखते हैं। पता है ना जी? याद रखना, रिलेशन अगर ए से बी में डिफाइंड होगा तो ए क्रॉस बी लिखेंगे, और रिलेशन ए पर डिफाइंड होगा केवल तो ए क्रॉस ए लिखेंगे। तो पहले ए क्रॉस ए लिखेंगे। तो देखो इसको बनाते हैं। तो सेट ए गिवन क्या है? सेट ए इक्वल टू, इसमें एलिमेंट क्या? 1 2 3, यही ना गिवन है जी। तो सबसे पहले ए क्रॉस ए लिख लो। तो ए क्रॉस ए कैसे लिखोगे बताओ? ए क्रॉस ए लिखोगे तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ 1 है तो 1 1, ऑर्डर पेयर 1 1 1 2 1 3, बता चुके हैं ना ऑलरेडी। 1 1 1 2 1 3, वैसे ही बताओ 2 1 2 2 2 3 लिख लेंगे। फिर 3 1 3 2 3 3, ये लिख लिए रिलेशन। ये ऑर्डर पेयर ये क्रॉस ये लिख लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लीजिए। ये लिखना बता दिया है ना ऑलरेडी। अच्छा देख लो, इसमें फर्स्ट एलिमेंट को ए बोलते हैं और सेकंड एलिमेंट को बी बोलते हैं। अब फर्स्ट एलिमेंट ए, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकंड एलिमेंट बी, फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकंड एलिमेंट बी, फर्स्ट एलिमेंट को ए, सेकंड एलिमेंट को बी। सब में फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलेंगे जी? ए, या सेकंड एलिमेंट को बी बोलेंगे। इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट को ए बोलेंगे, सेकंड एलिमेंट को बी बोलेंगे। यहां पर भी फर्स्ट एलिमेंट ए है, सेकंड एलिमेंट बी है। यहां पर फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकंड एलिमेंट बी, फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकंड एलिमेंट बी, है ना जी? बोलो कोई दिक्कत? अच्छा अब देखो इसमें रिलेशन आर में जो कंडीशन दिया है, रिलेशन आर इक्वल टू दिया है, रिलेशन आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये ना दिया है जी रिलेशन। ठीक है, ए और बी सेट ए से लिया गया है, ये पहले ही बोल दिया गया है। तो चलो यहाँ कंडीशन जो दिया है उसको देखो, कंडीशन यही ना दिया है, ए माइनस बी का मॉड क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 10। बोलो सब। तो हम लोग पहला से एकदम रखेंगे, पहला वैल्यू क्या है? ऑर्डर पेयर यहाँ क्या है? देखो यहाँ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड क्या आना चाहिए? 10 से बड़ा आना चाहिए। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या है? 1 1, तो 1 1 रखो। यहाँ पर ए के जगह पर 1 रखना है, बी के जगह पर 1। तो ऑर्डर पेयर 1 1 सच दैट ए के जगह पर 1 और माइनस बी के जगह पर 1, तो 1 माइनस 1 कितना बताओ? 0 ना हो जाएगा। तो 0 10 से बड़ा है क्या? क्या 0 10 से बड़ा है? तो नॉट ग्रेटर देन 10, या मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 1 1 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन ऑफ रिलेशन आर। समझ में आया? यानी जो 1 1 है, ऑर्डर पेयर 1 1, यह रिलेशन में दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत आया समझ में? तो देखो यानी कहने का मतलब 1 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छा अब 1 2 रखो, तो बताओ ऑर्डर पेयर 1 2, तो 1 2 रखेंगे तो सच दैट 1 ए की जगह पर 1 और माइनस बी की जगह पर 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड प्लस 1 क्या 10 से बड़ा है? क्या सेटिस्फाई कर गया? सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो तुम लोग बताओ फिर अगर 1 3 रखते हैं, ऑर्डर पेयर
1 3, तो 1 3 रख के देख लो, सच डेट ए के जगह पर 1 बोलो, अब बी के जगह पर 3, तो 1 माइनस 3 माइनस टू का मॉड प्लस 2, माइनस 2 का मॉड क्या हो जाएगा +2। क्या 10 से बड़ा हो गया? क्या 10 से बड़ा हुआ जी बताओ? क्या सेटिस्फाई कर गया? नहीं ना। यानी मेरे कहने का मतलब ये भी ऑर्डर पेयर कोनो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसमें से कौन ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करेगा बताओ तो? कोई करेगा? यानी देयर इज नो एनी ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस ए विल सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन ऑफ रिलेशन आर, तो आर डज नॉट कंटेन एनी ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस ए। समझ में आया? रिलेशन आर कोई भी ऑर्डर पेयर को रखेगा क्या? क्या कोई रिलेशन आर का मतलब ए क्रॉस ए का कोई भी ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं करेगा। यानी कोई भी ऑर्डर पेयर इस मतलब ए क्रॉस ए का इस रिलेशन में दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी इसमें से कोई इसमें एलिमेंट नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो ये खाली रह जाएगा कि नहीं? रिलेशन आर खाली रह जाएगा, और खाली रह जाएगा तो क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? तो तुम लोग पहले ये लिखो, डॉट 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 यहाँ कर देते हैं, ठीक है, लिख लो। हम यहाँ लिख देते हैं देयर इज, हियर इट इज क्लियर, हियर इट इज क्लियर, लिखो सब लिखो, इट इज क्लियर दैट देयर इज नो एनी ऑर्डर पेयर, देयर इज नो एनी ordered pair, ordered pairs of A cross A who will satisfy of A cross A who will satisfy the condition। ऐसा में मतलब यहाँ एक मतलब रिलेशन में जो दिया हुआ कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? देयर फॉर आर इक्वल टू क्या? देयर फॉर आर इक्वल टू बताओ फाई। क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू फाई मतलब क्या? खाली हो ऐसे, तो आर इक्वल टू इसी को ना फाई लिखते हैं जी। तो फाई सबसेट ऑफ क्या होगा? ए क्रॉस ए। तुम लोग को लिखाए थे, सेट में पढ़ाए थे, याद है कि फाई जो होता है एम्प्टी सेट जो होता है वो सभी सेट का एक क्या है? सबसेट है, ठीक है। तो ये फाई भी क्या होगा? ए क्रॉस ए का एक सबसेट होगा, क्योंकि ये भी क्या है? ए क्रॉस ए भी तो सेट है, तो ये इसका सबसेट हुआ कि नहीं? खाली रह गया तो क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। तो सो आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। हो गया प्रूव। लिख लो। हो गया। रिजल्ट तुम लोग का नहीं आ रहा, पता ना कब देगा सब रिजल्ट। कब से पढ़ाई स्टार्ट करेगा सब? वही सब आ रहा है और सब रिजल्टे का वेट करने में हैरान है सब। हो गया, आगे बढ़े ना। देखो, तो एक क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। और दू गो तो मतलब रियल लाइफ एग्जांपल बता दिए थे, याद है? गर्ल्स के पर सेट पर डिफाइंड किए थे रिलेशन, बताए थे। और एक बताए थे मोदी जी वाला, बताए थे। तो चलो अब लिखो दूसरा नंबर रिलेशन। दूसरा नंबर रिलेशन बोले ये हो गया। अब लिखो यूनिवर्सल रिलेशन। टाइप 2 में क्या करना है हम लोग को? क्या पढ़ना है जी? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। चलो लिखो तो यूनिवर्सल रिलेशन में लिखो, बोले लिखो। पहले इस पर एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे तुम लोग को बताए थे उसी पर एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे हम मतलब वही जैसे पहले रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल बताते हैं। रियल लाइफ से रिलेटेड ये मान लो कि कैपिटल एक सेट है, कैपिटल एक सेट है, और इस सेट में हम ले लिए सेट ऑफ दी पीपल ऑफ सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, चाहे करते हैं सेट ऑफ
ह्यूमन, सेट ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है, ये सेट मान लेना, एक सेट है सेट ऑफ ह्यूमन बींग। इस पर रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, इस पर रिलेशन डिफाइंड है आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट, देखो ये नासा की तरफ से निकला, नासा मतलब समझ रहे हो, NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यही ना होता है। देखो तो ऑर्डर पेयर ए बी, ठीक है, सच दैट यहाँ लिख दिया हुआ है कि जो इसमें से ह्यूमन, दो ह्यूमन, जो ह्यूमन इस कंडीशन को सेटिफाई करेगा रिलेशन में, उसको कहाँ भेजा जाएगा, स्पेस में भेजा जाएगा, ठीक है। एलियन मस्क अभी भेज रहा है, पता है कि नहीं तुम लोग, एलन मस्क, इसको एलियन मस्क बोलते हैं हम। एलन मस्क का नाम है एलियन मस्क, क्योंकि वो बंदर के दिमाग में सेट कर दिया था इंसान का दिमाग, पता है कि नहीं, चिप डाल दिया था, बताओ, और उसको दे दिया था गेम खेलने के लिए। जैसे हम लोग गेम खेलते हैं ना, वो गेम एकदम हम लोग जैसे खेलते हैं वैसे बंदर खेल रहा था, चिप डाल दिया था खाली, मतलब इंसान के दिमाग वाला उसमें डाल दिया था, तो पूरा मतलब जैसे हम लोग गेम खेलते हैं वैसे वो गेम खेल रहा था। वीडियो देखे थे हम, वो कहा कि देखो ये कितना, मतलब वो बहुत आगे का सोच रहा है वो, उसका सोच रहा है, तो हमको लग रहा है कि बहुत पूरा वर्ल्ड बहुत आगे चल जाएगा। देखो ये, तो देखो रिलेशन आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर बी सच डैट, यहाँ लिख दिए कि द वेट डिफरेंस ऑफ टू पर्सन्स, द वेट डिफरेंस ऑफ, वेट डिफरेंस of two persons is greater than लेस देन लिख देते हैं, इज लेस देन 2000 kg, याद है, बता कोई, क्या बता कोई भी मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में क्या कोई दो ह्यूमन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो अब कर जाएगा। कौन ऐसा ह्यूमन नहीं है जिसके वेट का डिफरेंस 2023 से क्या हो जाए, मतलब ज्यादा हो जाए, कोई नहीं है पूरा वर्ल्ड में, कोई है दो आदमी जिसके वेट का डिफरेंस 2023 से ज्यादा हो जाए। अगर मतलब सही में नासा ऐसा निकाल दे कि मतलब जो लोग जिनके वेट का डिफरेंस 2023 से कम होगा उनको स्पेस में भेजा जाएगा, तो सब कोई दो को मतलब एक एक आदमी का ऑर्डर पेयर बना के चल देगा कि चाहे हमारा है वेट का डिफरेंस 2023 से कम है, चलिए भेजिए, ना समझ में आया। तो भले जहाँ जाए आदमी उसके बाद से जैसा हो वेट, जब अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो अंतरिक्ष के मतलब अंतरिक्ष में रहने के बाद जब लोग एक मतलब 15 दिन या 20 दिन के बाद आता है लोग, चाहे जितना दिन के बाद आता है लोग, तो उन लोग से चला नहीं जाता है अर्थ पर, क्या है नहीं चला जाता है, क्योंकि सबका ग्रेविटेशन अलग अलग होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हवा में उड़ता है लोग जीरो ग्रेविटी में, यहाँ आता है लोग तो चला नहीं जाता 1 महीना तक, फिर अर्थ के मतलब इन्वायरमेंट में मतलब ढलने के लिए टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अब बताओ, तो ऐसा कौन सा ऑर्डर पेयर है, मतलब पूरा वर्ल्ड में ऐसा कोई दो पर्सन जिसका वेट का डिफरेंस 2023 से ज्यादा हो, है क्या, बोलो, यानी सबके वेट का डिफरेंस 2021 से कम होगा, तो सब कोई चल देगा एलियन मस्क के पास कि हमको भेजो, हमारा वेट का डिफरेंस 2021 से कम है, तो समझ में आ रहा है। तो ऐसा कोई ऐसा पर्सन नहीं बच पाएगा इस अर्थ पर जिसका वेट का डिफरेंस 2021 से कम नहीं हो, सबका कम होगा, और सब कोई किस पर चल देगा, स्पेस में चल देगा, अर्थ खाली का खाली रह जाएगा, समझ में आया, अर्थ खाली हो जाएगा लेकिन स्पेस भर जाएगा, यानी रिलेशन, यानी इसमें से कोई दो ऐसा ह्यूमन नहीं है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करे, और जब सब सेटिस्फाई कर जाएंगे तो सभी दो ह्यूमन का ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आ जाएगा, और जब सब आ जाएगा तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, समझ में आया नहीं आया, अरे बोलो, क्लियर हो गया ना। अच्छा अगर हम बोले, अब ऐसे बोला जाए कि एग्जाम्पल, और ऐसे एक एग्जाम्पल समझ में आया ना, अच्छा दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल है एक सेट ए, यहाँ लिख देते हैं लेट सेट ए इक्वल टू, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इस पर लिख देते हैं लेट कैपिटल, जैसे ये वाला एग्जाम्पल हम बताते हैं ना, उसी एग्जाम्पल को देखा जाए अगर, ये वाला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में बस हम इतना चेंज करते हैं
यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग इतना चेंज कर सकते हैं, एम्प्टी रिलेशन ना करके प्रूफ करना है। अगर यहाँ लिख दें हम, देखो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें, क्या कर दें जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब देखो, तब ये हम लोग को प्रूफ करना हो इसमें, शो डेट आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। क्या शो करना है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसको समझ लो थोड़ा तुम लोग, ठीक है, दिक्कत होगा तो बोलना। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन शो करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे सभी, ठीक है। तो सेट ए में कौन सा एलिमेंट है बताओ तो, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3। तो ये रिलेशन किस पर डिफाइंड, आर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, है कि नहीं बताओ। और यहाँ सच डेट आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी, और यहाँ पर ए माइनस बी का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ ए और बी सेट ए से लिया गया है, ठीक है। तो सो डेट आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन, आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन है, तो मेरे कहने का मतलब है यूनिवर्सल के आगे एन नहीं ना लगता है, पढ़े हो सब, आर इज लगेगा, यू से स्टार्ट है इसीलिए, वाई यू नहीं होता है, मतलब ये, चलो हटाओ तुम लोग, इससे क्या मतलब है क्या, देखो एक रस से लिख लो, तो एक रस से लिखेंगे। अच्छा, रिलेशन ए पर डिफाइंड है तो पहले एक रस से तो लिखना जरूरी है, तो लिख लिए। अब बताओ इस रिलेशन में जो कंडीशन है वो देखो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए माइनस बी का मोड क्या है बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को अगर देखा जाए, और इस कंडीशन को अगर इसमें से हर एक ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर गया, अगर सब ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर गया, तो सब ऑर्डर पेयर इस रिलेशन आर में आ जाएगा। और जब सब आ जाएगा तो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो तुम देखो यहाँ सेटिस्फाई कर जाएगा, यहाँ गिवन है ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलो पहला रखते हैं 1 1 रखें, तो 1 1 सच दैट 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हैं क्या, बोलो कोई दिक्कत, ये सेटिस्फाई कर रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल, देखो ये नहीं लिख सकते हैं 0 ग्रेटर देन 0, ये नहीं लिख सकते, ये गलत होता है। लेकिन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये सही होता है, आया समझ में, अरे बोलो। तो ये सेटिस्फाई किया, चलो 1 2 सेटिस्फाई करेगा क्या, 1 2, तो 1 2 रखेंगे तो ए की जगह पर 1 माइनस बी की जगह पर 2, तो 1 माइनस 2 कितना बताओ, -1 का मॉड +1, क्या 0 से बड़ा नहीं है। इसमें कौन सा ऑर्डर पेयर है जो सेटिस्फाई नहीं करेगा बताओ तो, अब कर जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे देयर इज नो एनी ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है, विच विल नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए क्रॉस ए विल सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन ऑफ रिलेशन आर, सो ऑल ऑर्डर पेयर्स रिलेशन आर कंटेन्स ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए क्रॉस ए, तो इट इज यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आया कि नहीं, जब सब सेटिस्फाई कर जाएगा तो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। याद रखना एकदम सिंपल है, जब सब सेटिस्फाई कर जाए तो कौन सा रिलेशन हो जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। तो देखो, तो ध्यान समझो, तो यहाँ लिख देंगे डॉट डॉट डॉट, ऐसे कर देंगे, लिख देते हैं हियर ऑल ऑर्डर पेयर्स, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए क्रॉस ए आर सेटिस्फाइंग, आर satisfying the given condition, the given condition of relation R, of relation R, ठीक है। देयरफॉर R क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा, बोलो सब, देयरफॉर R इक्वल टू ए क्रॉस ए, और जब R ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा तो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो देयरफॉर R इज यूनिवर्सल रिलेशन। पहले डेफिनेशन लिखाएंगे अभी यूनिवर्सल रिलेशन का, R इज, ये समझा दिए पहले ही, यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, कोई दिक्कत, यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आ गया। जब कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा एक रस का तो एम्प्टी रिलेशन, और जब सब सेटिस्फाई कर जाएगा तो यूनिवर्सल रिलेशन। कोई दिक्कत, तो चलो लिखो जो बोल रहे हैं, यूनिवर्सल रिलेशन का डेफिनेशन लिखो, बोले लिखो तो।
देखो अब लिखो ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट हो गया इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन is called universal relation is called universal relation if each element of set A if each element of set A if each element of set A is related every element of set A each element of set A is related to every element of set A मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड हो तो रिलेशन क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन होता है और एग्जांपल यहाँ हम बता दिए ठीक है ये एग्जांपल हो गया मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो इसको इस क्वेश्चन को पहले ही लिख ली थी अब एग्जांपल लिखना पड़ेगा पूरा लिख ली यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ेगा देखो बड़ा सा टीवी लगाएंगे सामने क्या के लिए इन्हें पढ़ाएंगे तो इस पर कमेंट पढ़ने के लिए सामने 2.2 के तो अब हो ही गया सब्सक्राइबर 10 के होगा जॉब से करेंगे ये सब 10 के हो जाएगा उस टाइम से लगातार क्लास चलेगा ज़्यादातर चलाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस यूट्यूब पर कोई भी क्लास जेई के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग क्या एनडीए के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग सबका एक बोर्ड एग्जाम के लिए कब कराया जाता है देखो जब एग्जाम 3 महीने रहे चाहे 2 महीने रहे तब लगातार खाली क्वेश्चन कर दीजिए मतलब पहले से कराने से मतलब क्लास में करा देते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए देखो ना कितना कराए हैं तुम लोग 12th में क्या देखो 12th के लिए कितना कराए हैं प्रैक्टिस जितना चैप्टर पढ़ा दिए हैं सब पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं रिलेशन फंक्शन पर 12th में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं 100 के आसपास यूट्यूब पर खाली लाइव प्रैक्टिस कराए हैं इंग्लिश मीडियम का अलग हिंदी मीडियम का अलग फिर उसके बाद तुम्हारा सीबीएसई का सीबीएसई में जैसे क्वेश्चन रहता है ना जैसे अलग कर दिए हैं सबका इंग्लिश मीडियम का ही अलग कर दिए उसको सीबीएसई में कर दिए हैं बिहार बोर्ड वाले लोग का अलग कर दिए हैं हो गया लिखो जल्दी सैटरडे को नाइट क्लास चला था पता है तुम लोग सैटरडे को रात भर पढ़ाए थे 8 बजे से लेकर 4 बजे भोर तक सब लड़का मतलब आया था सब पूरा फुल था क्लास 12th सबका मन था कि नहीं नाइट क्लास करना है बॉयज था सब रात भर पढ़ाए मतलब थोड़ा देर के लिए लाइट कट गया ना तो उस सबको गैप है ना देते थोड़ा देर के लिए गैप दिए थे आधा घंटा के लिए लाइट कट रहा था तो गैप दे दिया ना तो एक बार 8 बजे से क्लास चला था तो मालूम है 3 बजे एक बार छोड़े थे 3 बजे छोड़े 3 बजे वो छोड़े नहीं थे वो सब बोल रहा था कि सर 10 मिनट का ब्रेक दे दीजिए हम बोले ठीक है जाओ खत पर गया सब घूम घूम के फिर उसके बाद आ रहा है और देख रहे हैं कि अब हम सोचे कि अब पढ़ाएंगे तब तक कौन देख रहे हैं ऊपर जाके कौन छत पे सोया है कौन इधर सोया है कौन उधर सोया है हम बोले कि ठीक है अब रहने दो तब नहीं पढ़ा है तब 3 बजे के बाद बेचारा सोया सब सो के तब 4:30 में गेट खोले तब गया सब अपने अपने घर हो गया
चलो देखो नेक्स्ट। इतना हो गया। चलो लिखो नोट नंबर 1 हो गया नहीं। नोट नंबर 1 अभी लिख रही है प्रीति अभी तक। हो गया। नोट नंबर 1 लिखो। नोट लिखो एम्प्टी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन। लिख ले लोग। नोट नंबर 2 में लिखो यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन। लिख लिए लोग। अच्छा एम्प्टी रिलेशन को मतलब स्मॉलेस्ट रिलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्लियर है? क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो सबसे छोटा ही होगा। इसमें पूरा एलिमेंट आ जाता है तो यूनिवर्सल रिलेशन होगा, सबसे बड़ा रिलेशन है। तीसरा नंबर लिखो एम्प्टी रिलेशन एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन टुगेदर in empty relation and universal relation together are sometimes called sometimes called trivial relation। trivial relation देखो ये एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है, और ये यूनिवर्सल। तो एम्प्टी सबसे छोटा होता है, यूनिवर्सल सबसे बड़ा रिलेशन होता है। और ये एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, इसमें देखो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को कभी कभी एक साथ क्या बोलते हैं, ट्राइवियल रिलेशन बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन टुगेदर आर समटाइम्स कॉल्ड व्हाट रिलेशन, बताओ? ट्राइवियल रिलेशन। ऐसे ट्राइवियल का मतलब समझते हो सब क्या होता है? ट्राइवियल का मतलब एक सबसे छोटा है, एक सबसे बड़ा, ठीक है, दो आदमी के बीच में जो रिलेशन होता है उसको ट्राइवियल रिलेशन बोला जाता है। ट्राइवियल जैसे तुम लोग सुना होगा कभी कभी, जैसे बोला जाता है कि एक आदमी का नेचर, जैसे वो मतलब कोई बोलता है कि संघत से गुण जात है, सुने हो सब? हैं? इसमें जैसे मतलब जैसा संघत वैसा मतलब गुण होता है ना। तो कहने का मतलब कि कोई भी अगर आदमी है, ठीक है, तो बोला जाएगा ना कि अगर दो 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 साथ में घूम रहा है, तब गांव में ऐसे कहावत है, लोग बोलता है कि जैसन वो नीच है वैसन उसके साथ जो है वो भी नीच है। मतलब समझ रहे हो कि दोनों क्या है, दोनों को ट्राइवियल में मीन्स वही होता है, नीच, ठीक है, तुच्छ। उसको बोला जाता है तुच्छ, हिंदी में बोला जाता है क्या, तुच्छ। तुच्छ मतलब क्या होता है, नीच, ठीक है। तो एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा का रिलेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, ट्राइवियल रिलेशन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मतलब एक नेम रख दिया गया, सबसे छोटा और सबसे बड़ा वाला रिलेशन क्या होगा, ट्राइवियल रिलेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो लिखो कौ टाइप हम लोग पढ़ लिए, दो टाइप पढ़ लिए, कोई दिक्कत है? चलो अब दो, तीसरा नंबर लिखो आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, तीसरा नंबर हम लोग को पढ़ना है
आइडेंटिटी आइडेंटिटी रिलेशन। लिखो, बोले रिलेशन का डेफिनेशन। सबसे अच्छा दो रिलेशन के बारे में हम तुम लोग को समझाते हैं साथ में, ठीक है। ये फोर्थ नंबर एक है, पहले हम समझा देते हैं उसके बाद लिखाएंगे। एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिलेशन दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, बताएं। एक वैसे लोग जो पूरी तरह सेल्फिश होते हैं, दूसरों से मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग पूरी तरह से सेल्फिश लोगों को हम आइडेंटिटी रिलेशन में रखते हैं, ठीक है, जैसे तुम लोग बोले ना। और दूसरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में वो लोग होते हैं, तो ये लोग क्या होते हैं, ये पूरी तरह से सेल्फिश नहीं होते हैं, मतलब पहले अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद दूसरों के फेर में लगते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम एग्जाम देने गया, तो तुम्हारा दोस्त बोल रहा है कि अरे दिखाओ ना हमको भी थोड़ा दिखा दो, हम भी लिख लें। तो तुम पहले कहोगे ना, पहले रुको, हम अपना लिख लेते हैं तब बताएंगे। तो तुम अपना लिख लिया, उसके बाद उसको बता भी सकता है, नहीं भी बता, तो बता देगा तब वो यूनिवर्सल पे तुम रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा, और नहीं बताएगा तब वो यूनिवर्सल। पहले मतलब अपना पेट भरता है, इसमें इसमें जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहले अपना पेट भरते हैं, उसके बाद दूसरों के हेल्प करने के बारे में सोचते हैं। अगर अपना पेट भर गया तो दूसरों का हेल्प करेंगे तभी भी रिफ्लेक्सिव में आएंगे, और नहीं करेंगे तभी भी रिफ्लेक्सिव में आएंगे। समझ में आया बात। तो जैसे देखो एग्जाम्पल, तीसरा तरह का जो लोग होता है ना, वो अब मतलब हमको नहीं लग रहा है कि इस अर्थ पर है, ठीक है, एगो हम ही हैं, हमको लगता है बताएं। तीसरा तरह के लोग हैं नहीं एक्चुअली, हम भी मतलब नहीं है, लेकिन तुम लोग कहोगे। जैसे तीसरा तरह मदर टेरेसा टाइप के लोग हैं क्या, हैं, कहाँ हैं लोग, हमको नहीं लग रहा है क्या है। मतलब आप हाँ, अरे वाह। अच्छा ये बात बताओ, अपना जो लोग अपना मतलब पूरा नुकसान पहुंचा के दूसरे किसी का हेल्प करते हैं, वो तीसरे तरह के लोग हैं। वो कहाँ है अभी, ये है बताओ। हाँ बोलो तुम अपना नुकसान पहुंचा के दूसरों को हेल्प करने वाले कौन है चलो देखो, चलो अब देखो आइडेंटिटी रिलेशन का बात करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन में देखो इसका डेफिनेशन थोड़ा समझ लो तुम लोग। ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए relation defined on set A is called an identity relation is called an identity relation if every element of set A is related to itself only, is related to every element of set A is related to itself only। देखो क्या लिखे हैं, a relation defined on set A is called an identity relation if every element of set A is related to itself only। मतलब इसमें जो भी एलिमेंट होते हैं वो केवल अपने आप से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। यानी इसमें वैसे लोग आते हैं, जैसे देखो अपना काम बनता आभार में जाए जनता, ना समझा सब। जैसे देखो एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे देखो ए बच्चा लोग हम इस पर एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक सेट ए है, अगर इसमें एलिमेंट एग्जाम्पल में बता रहे हैं इसी पर, ठीक है। एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट अगर ए बी सी है, तो इस पर डिफाइंड रिलेशन R1, इसमें एलिमेंट ए है ना, तो इसमें ए से मतलब रहेगा। देखो हम क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इट मींस सेट ए का जो भी एलिमेंट है वो केवल अपने आप से रिलेटेड होगा, दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा। तो ए से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है,
सी से रिलेटेड है, समझ में आया ना। तो वही बात है, अपना काम बनता भार में जाए जनता। ए से मतलब रख रहा है, बी से मतलब रख रहा है, सी से मतलब रख रहा है, और किसी से कोई मतलब नहीं रख रहा है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे देखो दूसरा एक R2 रिलेशन हम लिख दे रहे हैं, हम इसमें मान लो ए बी लिख दिए, ठीक है, बी सी लिख दिए, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, नहीं है। ए से मतलब कहाँ रख रहा है, ये तो ए बी से मतलब रखने लगा, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। समझ में आया ना, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अरे ये है ना, इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट है सब अपने आप से रिलेटेड है। इसमें ए से रिलेटेड कहाँ है, इसमें तो दूसरे से मतलब रखने लगा, ए बी से मतलब रखने लगा, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन में नहीं आएगा। अच्छा R3 बताओ, तो इसमें अगर हम इसमें लिख दें ए बी बी, बताओ क्या आइडेंटिटी रिलेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली होता है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली, यानी सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो केवल अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट। तो ए से रिलेटेड है, ठीक है, बी से है, लेकिन सी से कहाँ है, लिखा गया है यहाँ पर एवरी एलिमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो ये मतलब ए से रिलेटेड है, ठीक है, बी से है, लेकिन सी से नहीं है, सो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अच्छा R4 बताओ, तो अगर हम यहाँ ए से रिलेटेड लिख दें, ठीक है, बी से रिलेटेड लिख दें, सी से रिलेटेड हो गया, और इसमें ए सी से रिलेटेड हो गया, तो क्या आइडेंटिटी रिलेशन है, ये नहीं है। क्या है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली होता है, इसमें तो ए सी से रिलेटेड हो गया ना, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत, तो ये नहीं आएगा। तो इतना तो एग्जाम्पल काफी है इस पर, कोई दिक्कत। चलो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में लिखते हैं हम लोग, इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन डेफिनेशन लिखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक्चुअली होता क्या है, तो देखो ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए is called reflexive relation. Is called reflexive relation if every element of set A is related to itself, is related to itself. Every element of set A is related to itself. दोनों डेफिनेशन सेम है क्या, देखो तो बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, डेफिनेशन दोनों का सेम है। हाँ देखो इसमें ओनली है, समझ रहे हो बात, एगो में देखो, एगो में ओनली है, इसमें ओनली लिखा है, इट्स सेल्फ ओनली है, यहाँ पर क्या है, इट्स सेल्फ। दोनों में डिफरेंस, क्या डिफरेंस है बताओ अब, इट्स सेल्फ तो ओनली लगा है, तो ठीक है हम देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, बोलो। हाँ देखो इसमें केवल अपने आप से रिलेटेड होगा, दूसरों से रिलेटेड नहीं होगा। इसमें क्या है, इट इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, यानी इसमें जो एलिमेंट होगा अपने आप से रिलेटेड होगा, और साथ में दूसरों से रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया बात, इसीलिए हम बोले हैं इसमें क्या, कि वैसे लोग आते हैं जो पहले अपना पेट भरते हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरों किसी के बारे में सोचते हैं ना। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो तो एग्जाम्पल, इसमें कौन कौन लोग आते हैं, सब लोग आ जाते हैं आप लोग, सब कोई किस में, इसमें आता है तुम लोग हैं? सब किस में, तीसरा वाला चौथा वाला ही नहीं है, तीन उत्तरा के लोग हैं देखो इस पर एग्जाम्पल बताए ना जी, रिफ्लेक्सिव पर, तो चलो ये लिख लिए, एग्जाम्पल बताते हैं रिफ्लेक्सिव पर। देखो समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्सिव पर एग्जाम्पल देखो, एक सेट ए है, अगर इसमें एलिमेंट ए बी सी है, तो इस पर डिफाइंड रिलेशन, देखो एग्जाम्पल बता रहे हैं,
इस पर डिफाइंड रिलेशन R1 अगर हम इसमें लिख दें, सपोज करो ए ए बी बी और ये सी सी, तो बताओ तो कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव हुआ है कि नहीं? अरे रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं बताओ? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अरे अपने आप से रिलेटेड है, दूसरों से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ए से रिलेटेड है, ठीक है, बी बी से रिलेटेड है, ये भी ठीक है, सी सी से रिलेटेड है, ये भी ठीक है। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सही है कि नहीं सही? तो इसलिए ये कौन सा रिलेशन में आएगा? रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा। ये आइडेंटिटी भी है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। देखो यानी आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। देखो दूसरा एग्जांपल, अगर R2 लिख दें हम, इसमें लिख देते हैं ए से रिलेटेड है, ठीक है, अब बी बी से रिलेटेड है, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं सी सी से रिलेटेड है, यहाँ ए बी से रिलेटेड लिख दिया। बताओ तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? R2 हो जाएगा, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो हिले है, और साथ में दूसरों से भी है, तो ये किस में आ जाएगा? रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा। अच्छा और सारा एग्जांपल बता दें, एक और एग्जांपल, मतलब इसी पर दो लिख दें। अगर R3 लिख दें, अगर इसमें हम लोग लिख दें कि ऑर्डर पेयर ए बी, ऑर्डर पेयर बी ए, ऑर्डर पेयर ए, ऑर्डर पेयर सी सी, तो बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? बोलो नहीं है। क्यों नहीं है? पहले देखो, हाँ ए से रिलेटेड पहले चेक करो, सेट में कौन सा एलिमेंट था? ए बी सी, तो पहले ए से रिलेटेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ए से रिलेटेड है, ठीक है, बी बी से रिलेटेड इसमें कहाँ है? नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोले हैं ना, तीसरा तरह तरह के लोग नहीं है। अब अपना नुकसान पहुंचा के दूसरे किसी का फायदा पहुंचाएंगे? बोलो कौन है? बोलो विकास सर है। देखो अपना नुकसान पहुंचा के दूसरे किसी का फायदा पहुंचाएंगे? बोलो सब। R4 ऐसा कौन होती नहीं है? हाँ ढेर है नेम। अच्छा बताओ, ए इसमें लिख दिए, बी सी लिख दिए, ठीक है, सी ए लिख दिए, बी बी लिख दिए, ठीक है, उसके बाद लिख दिए यहाँ पर ए सी लिख दिए, सी बी लिख दिए, ठीक है, और यहाँ सी सी लिख दिए। तो बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? चेक करो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों है बताओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? ए से रिलेटेड है, बी बी से है, सी सी से है, साथ में दूसरों से भी रिलेटेड है, तभी भी रिफ्लेक्सिव में आ जाता है। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? तो ये हम यहाँ बताते चलते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ठीक है, ये सब 12th में पढ़ना है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, और आता है एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, और एक रिलेशन होता है जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सब 12th में पढ़ना है, ठीक है, लेकिन एक बार रिपीट कर देते हैं कि उसमें भी जाओगे तो याद रहेगा, इसलिए सब इसी में भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? तो इसमें जितना 12th में पढ़ना है यहाँ पर भी पढ़ा देंगे, छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो कल मतलब पढ़ाएंगे ना, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, ये पूरा रिलेशन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर से 12th में एक बार इसको रिपीट कर लिया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? हो गया ना? तो यहाँ तक पढ़ लिया हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब 12th में पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है, प्रूफ करेंगे उसको, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहने दें, ये और पढ़ा दें? रहने दो।